ये N10 जो प्लेटफॉर्म है ये है तो बहुत पावरफुल। इसमें आप एआई एजेंट्स ऑटोमेशन आप बिल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर हम लोग इसके प्राइसिंग के ऊपर जाए तो आपको 20 यूरोज बहुत ज़्यादा लगेंगे। यानी कि अगर इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट किया जाए तो 2000 के अबव आपका बन जाएगा। लेकिन इस कॉस्टिंग को हम लोग 50% से भी ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, वही मैं बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। और यही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें ओलामा जैसे एआई मॉडल्स को आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो जो कि ओपन सोर्स है, और जो N10 है ये भी ओपन सोर्स्ड ही एक प्लेटफॉर्म है। तो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं अल्टीमेट गाइड N10 को होस्ट करने का होस्टिंगर के अंदर। हम लोग होस्टिंगर क्यों यूज करते हैं और एक्चुअली में हमें होस्टिंगर का वीपीएस सर्वर ही क्यों यूज करना है, क्योंकि तरीके देखो बहुत सारे, लोकल होस्ट भी कर सकते हो और N10 का क्लाउड भी यूज कर सकते हो, लेकिन वीपीएस ही क्यों हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये वीडियो यूट्यूब का सबसे डिफरेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सारे वीडियोस देख लिए लेकिन कोई भी N10 के क्यू मोड के ऊपर बात नहीं कर रहा, कोई भी ओलामा के ऊपर बात नहीं कर रहा है डेडिकेटली। तो हम लोग इन चीजों को लेके आएंगे और आपको एक प्रो प्लेयर बना देंगे N10 का, जिस पे आप एक्चुअली में करेक्ट तरीका सीखने वाले हो N10 को डिप्लॉय करने का। सो लेट्स बिगिन। और हाँ, इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उसमें जस्ट आप 1 क्लिक में N10 को डिप्लॉय कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले N10 है क्या? N10 एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एआई एजेंट्स और ऑटोमेशंस बना सकते हो। इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, ज़ेपियर, मेक, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और उनका कोई ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जैसा सीन नहीं है। और N10 आपको ओपन सोर्स मिल जाता है, इसीलिए हम लोग अपने सर्वर में इसको होस्ट कर सकते हैं। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें तो N10 को रन करने के लिए हमारे पास पहला तो देखो ऑप्शन है लोकल होस्ट, आप अपने लैपटॉप में उसको इंस्टॉल कर लो। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हम लोग क्यू मोड को क्यों यूज करने वाले हैं, सो वो थोड़ी देर बाद में आपको बात करूंगा, क्योंकि ये जो गाइड है या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसको आप फॉलो करना, जिसमें ओलामा का सेटअप है, N10 का क्यू मोड का सेटअप है, इसके सारे कमांड्स वगैरह सारी चीजें लिखी हुई है। और एट द एंड हम लोग 2 वर्कफ्लोज भी बनाने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग गाइज। सो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि लोकल होस्ट जो है अपने लैपटॉप पे रन होगा, और क्यू मोड के ऊपर अगर आप जाते हो तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो हम लोग N10 को नॉर्मल ही रन करते हैं, लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं है। और ऊपर से आप अपने लैपटॉप पे रन करने जा रहे हो तो वाईफाई आपको मेक श्योर करना है कि हर समय कनेक्टेड रहे, कोई भी डाउन टाइम ना आए, हर समय अप रहे। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होते रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती है। उसके अलावा अगर हम लोग N10 का क्लाउड यूज़ करें तो वो ईजी टू सेटअप है, लेकिन एक्सपेंसिव पड़ जाता है एज कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। इट्स अफोर्डेबल, लेकिन स्टिल हम लोग कॉस्टिंग और बचा सकते हैं। और प्लस हमारा जो डेटा है उसका कंट्रोल हमारे पास रहेगा, किसी और के पास नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो ये क्या करता है, ये जो है ये अपने लैपटॉप पे रन नहीं होता, ये हमें एक सर्वर प्रोवाइड करता है जिस पे जो वाईफाई राउटर है वो लगातार सप्लाई करते रहता है। हमारे होम की तरह नहीं है जो कभी ऑफ हो जाए, और ये ऑलवेज रनिंग मोड में रहता है, कभी भी स्लीप नहीं होता। ऐसा नहीं कि लैपटॉप जो है वो कभी स्लीप मोड में चले गया, शट डाउन हो गया, तो वो चीज़ें सीन नहीं रहती। यहाँ पे डाउन टाइम नहीं रहता और अफोर्डेबल रहता है बहुत ज़्यादा, एक मंथली रिटेनर फीस की तरह। और आप सारी चीज़ों को खुद ओन करते हो, ये पूरा सर्वर आपका रहता है, किसी के साथ भी शेयर नहीं रहता। सो दैट्स वाई वी यूज वीपीएस सर्वर। तो इसीलिए आपने समझ लिया हम वीपीएस क्यों यूज करेंगे। अब नाउ व्हाई दिस ट्यूटोरियल इज डिफरेंट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हम लोग स्केलेबल डिप्लॉयमेंट देखने वाले हैं कि स्केलेबल तरीके से आप डिप्लॉय कैसे कर सकते हो जो कि हाई ट्रैफिक को मेंटेन कर पाए। जब आपके पास बहुत ट्रैफिक हो या फिर बहुत ज्यादा आप एग्जीक्यूशंस कर रहे हो तो उन चीजों को आप मेंटेन कर सकते हो जिसमें N10 क्रैश नहीं करेगा। और उसके बाद अनलिमिटेड एआई हम लोग यूज कर सकते हैं फ्री में ओलामा के थ्रू, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। हमें एंथ्रोपिक या ओपन एआई का एपीआई कॉस्ट बियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये फ्री हो जाने वाला है। और अगर आपको डिप्लॉय करना है तो यहाँ पे मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, और इनफैक्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है। सो क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाओगे होस्टिंगर के इस वेब पेज में, जहां पे आपको ये सेकंड प्लान सेलेक्ट करना है। सेकंड प्लान क्यों सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे आपको 8 GB रैम मिल जाता है, यहाँ पे 2 CPU कोर मिल जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपका जो N10 एग्जीक्यूशन है वो जल्दी फास्ट परफॉर्म करे। और प्लस आप यहाँ पे भूलना मत कि हम लोग ओलामा का भी सेटअप करने वाले हैं, तो इसके लिए भी एक पावरफुल वीपीएस हमें चाहिए। सो इसीलिए आपको ये सेलेक्ट करना, और ये आपको 799 पर मंथ में पड़ जाएगा। और मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा भाई, 50% से ज़्यादा आपने कॉस्टिंग बचा ली है यहाँ पे। और प्लस आपको अनलिमिटेड एआई का क्रेडिट भी मिल रहा है जो कि आपको वहाँ पे नहीं मिलता था। सो इट्स माइंड ब्लोइंग। और मैं आपको सच बताऊं ना कि यहाँ पे आप प्राइसिंग जो देते हो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ इतने एग्जीक्यूशंस कर सकते हो जो कि 2,500 है, और यहाँ तो अनलिमिटेड है, वो भी बोथ N10 के एग्जीक्यूशंस एंड ओलामा का जो एआई क्रेडिट है वो। सो चलिए फाइनली देखते हैं कि कैसे अपने को डिप्लॉय करना है।
सो एक बार ये कैंसिल कर देते क्योंकि मुझे कंसल्ट नहीं करना। मेरा तो भाई फिक्स है, मैं KVM 2 यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि यही बेस्ट प्लान है। सो चूज प्लान पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी टोटल जो कॉस्टिंग है वो 22,000 के अराउंड आ रही है। अगर आपको 2 साल का नहीं लेना तो आप इसको 1 ईयर में भी रिड्यूस कर सकते हो, 12 मंथ्स का। लेकिन आई विल रिकमेंड यार 1 ईयर तो चाहिए। एक महीने में कुछ भी नहीं होता, 1 साल आपको जज करने के लिए चाहिए। बिजनेस के एग्जीक्यूशन होंगे, स्केलेबिलिटी में आपको ध्यान रखना है। सो 12 मंथ्स तो मिनिमम आप लो। और यहाँ पे आपको प्राइसिंग अगर अभी भी ज़्यादा लग रहा है, ऑल्दो हमने कॉस्टिंग कितना ज़्यादा रिड्यूस कर लिया है, जो फीचर्स के साथ हम इसको यूज़ करने वाले हैं उसमें आपको हैव अ कूपन कोड में आप जाओ और बस आप यहाँ पे टाइप कर दो विवेक और अप्लाई कर दो, आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आप देख सकते हो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल गया, जो 1 ईयर में आपको सिर्फ और सिर्फ 11,839 पे करना है और आपको ये चीज़ मिल जाएगा। सो बस जाइए, अवेल कीजिए और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक से आप जाके इसको परचेज कीजिए और प्लस ये कूपन कोड अप्लाई कीजिए तो आप इसको अवेल कर सकते हो। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा चूज अ सर्वर लोकेशन। अगर आप इंडिया के हो तो आप इंडिया ही रखो क्योंकि यहाँ पे आपको फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से हो सो आप यहाँ पे अपना जो नियर बाई कंट्री लोकेशन है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको इंडिया रखूंगा। और यहाँ पे देन आपको मिल जाता है सर्च ओएस। तो बाय डिफॉल्ट N8N सेलेक्टेड है क्योंकि जिस पेज से आप जाओगे वो आपको सेलेक्ट करके दे देगा। लेकिन यही पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, आपको N8N नहीं, यहाँ पे N8N का जो क्यू मोड आ रहा है इसको सेलेक्ट करना है। इसको मैं कंफर्म करता हूँ। अब ये क्यू मोड क्या है मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी ही देर में, लेकिन आपको क्यू मोड के साथ इसको कंफर्म कर लेना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो ये 10% डिस्काउंट है ये अप्लाई नहीं होगा अगर आप 1 मंथ सेलेक्ट करते हो। आपको मिनिमम 1 ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए। और 10% ही नहीं, आपको और ज़्यादा हैवी डिस्काउंट मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अभी 836 पर मंथ पड़ रहा है। 24 मंथ्स अगर आप करते हो तो आपको 719 रुपीज़ पर मंथ पड़ रहा है डिस्काउंट के साथ। अगर आप डिस्काउंट नहीं डालोगे तो आपको और ज़्यादा पड़ सकता है ये। और 1 मंथ करूंगा मैं, सो आपको कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ने वाली है, लगभग 1,300 रुपये। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा अगर आपने मूड बना ही लिया है तो 12 मंथ्स का परचेज किया जाए और कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है आपको यहाँ से रजिस्टर कर लेना है अपने आप को। सो बिलिंग पेज में आने के बाद आपको ये सारे डिटेल्स फिल कर देने हैं। और अगर इन केस आपकी कंपनी है तो आप ये टैग्स भी सेव कर सकते हो जो 1805 लग रहा है। आप यहाँ पे जस्ट इसको टॉगल ऑन कर दो और GST नंबर डालते साथ ये 1805 तुरंत यहाँ से हट जाएगा। सो वो आप अप्लाई कर सकते हो। मैं तो हर बार अपना GST यूज़ करता हूँ। सो आफ्टर पेमेंट एंड ऑल आप इस पेज में रीडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्लेम डोमेन का भी ऑप्शन मिल रहा है क्योंकि 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो। सो वहाँ पे आपको 1 ईयर के लिए फ्री डोमेन मिल जाता है। सो यहाँ पे आप क्लेम डोमेन पे क्लिक कर सकते हो और अपना डोमेन क्लेम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे .cloud है। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ विवेक मिश्रा तो यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी करूँगा तो विवेक मिश्रा .cloud अवेलेबल है। सो अगर मुझे लेना है जस्ट मैं क्लेम डोमेन पे क्लिक करूँगा और मेरा डोमेन आप देख सकते हो क्लेम हो गया। आई गेस क्लेम अ डोमेन। अगेन एक बार मैं क्लिक करता हूँ, नहीं हो गया। बीच में कभी टाइम लग जाता है लेकिन यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन भी डालना पड़ेगा कि पर्सनल है या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है। तो पर्सनल है। सो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं और उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछेगा तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डाल देना जो कि रिक्वायर्ड होता है। सो गाइज मेरा डोमेन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सो यहाँ पे मुझे वेरीफाई करने बोल रहा है, आपको वेरीफाई भी कर लेना जब आप डोमेन क्लेम करते हो। अपने मेल पे आप चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा। सो अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो ये सब चीज़ों को हम लोग स्किप करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा डोमेन क्लेम सक्सेसफुली हो चुका है। सो अभी मैं वापस होम में जाता हूँ और होम में जाने के बाद मेरा जो ये VPS है मैनेज पे जाऊँगा। आपका सेटअप का ऑप्शन रहेगा तो आप सेटअप कर लेना, रूट पासवर्ड वगैरह सेटअप करके आप कंटिन्यू करोगे तो आप पे इंस्टॉल्ड हो गया कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आपको मैनेज ऐप पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप कुछ इस पेज में रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो n8n.vivekmishra.cloud प्रॉपर मेरा डोमेन सेटअप है। और यहाँ पे आप अपने रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल पुट कर दो। सो विवेक ऑफिशियल ऑनलाइन @gmail.com में पुट कर देता हूँ नेम विवेक। और हाँ, यहाँ पे आपको एक फ्री में भी चीज़ मिलती है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में क्या चीज़ें मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो नॉर्मल एक ऑनबोर्डिंग होती है। तो अभी तो मैं कुछ भी यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ठीक है, गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे बोल रहा है गेट पेड फीचर्स फॉर फ्री। अब जो पेड फीचर है जैसे एडवांस डिबगिंग है, एग्जीक्यूशन का सर्च एंड टैगिंग है, फोल्डर ऑर्गेनाइजेशन वाला फीचर है, तो ये सारी चीज़ आपको फ्री में मिल सकती है। तो सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मेल पे सेंड हो चुका है, तो ईमेल ओपन कर लेता हूँ मैं एक बार। सो ये देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके से मेल आएगा जहाँ पे एक्टिवेट लाइसेंस की पे मैं क्लिक करता हूँ एक बार।
तो क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसे रीडायरेक्ट करेगा और मुझे यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी ये दूसरे ब्राउज़र से कर रहा हूँ। gmail.com पासवर्ड, ठीक है। सो पासवर्ड पुट कर दिया मैंने। सो आप देख सकते हो लॉगिन हो चुका है और सक्सेसफुली मैं कम्युनिटी एडिशन में आ चुका हूँ। सो कम्युनिटी एडिशन में क्या होता है, ये रजिस्टर्ड करने लेने के बाद मुझे वो सारे फीचर्स दे देते हैं जो पेड वाले रहते हैं। सो सारे पेड फीचर्स नहीं मिलते, लेकिन हाँ बहुत कुछ मिल जाता है। सो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है तो इसलिए थोड़ा सा तो डिफरेंस रहता है, लेकिन ये इतने सारे फीचर्स देता है ना जो लिटरली इनसेन है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करके आप अपना पहला वर्कफ्लो यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट मैं नॉर्मली चैट लिखूंगा, तो अगर हम लोग अपना एआई एजेंट बनाना चाहे तो बहुत सिंपल है। चैट में जाके प्लस बटन में जाके हम एआई एजेंट एक बार टेस्ट कर रहे हैं जस्ट हम लोग कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो एआई एजेंट में ले लेता हूँ चैट मॉडल में। अब हमें चैट मॉडल लेना पड़ेगा। अब चैट मॉडल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जेमिनाई अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मुझे एपीआई की बनाना पड़ता है, सेटअप क्रेडेंशियल। अब एपीआई की के लिए मेरे पास भाई पैसे नहीं है, या पे मैंने सारे पैसे होस्टिंग में लगा दिए कि मुझे होस्ट करना था। अब मुझे पता चलता है कि यार एपीआई की कॉस्टिंग भी भरनी पड़ेगी, तो मेरे लिए थोड़ा हेडेक हो जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्री में एक एपीआई सेटअप करने वाले हैं जो कि ओलामा होने वाला है। आप यहाँ पे जेमिनाई की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, वैसे चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगेन आपको पे करना पड़ेगा। ओपन एआई वगैरह एंथ्रोपिक सारी चीज़ आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे सेटअप क्रेडेंशियल में जाकर आपको एपीआई की ये सारी चीज़ें पुट करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और जेमिनाई तो चलो कुछ हद तक आप फ्री में यूज़ कर भी सकते हो। अगर मैं जेमिनाई पे आपको जाके दिखाऊं, आपको जस्ट जाना है गूगल एआई स्टूडियो पे। अगर आप गूगल एआई स्टूडियो पे जाते हो और ये पहले लिंक पे क्लिक करते हो, तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट आप गेट एपीआई कीज़ में जाओ और गेट एपीआई कीज़ में क्रिएट एपीआई की पे आप क्लिक करो और यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाके क्रिएट प्रोजेक्ट, और उसके बाद जेमिनाई एपीआई की का नाम दो और क्रिएट की पे क्लिक करो। सो मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो कॉपी में जाता हूँ मैं और यहाँ पे आते हैं, जेमिनाई पे जाते हैं, सेटअप क्रेडेंशियल पेस्ट कर देता हूँ मैं और सेव कर देता हूँ। सब आप देखोगे क्रेडेंशियल मेरा कनेक्ट हो चुका है, तो कि फ्री में मिल जाता है, ये कोई पेड नहीं है। सो जेमिनाई आप यूज़ कर सकते हो फ्री में। सो देख लेते हैं मॉडल चलता है कि नहीं चलता। काफ़ी स्लो रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन ठीक है। चैट में जाते हैं, एक बार ओपन चैट का नीचे बटन है, ओपन चैट पे क्लिक करते हैं, हाय, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से रन हो रहा है। और हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। मैं पूछता हूँ हु इज इलॉन मस्क, ठीक है, हु इज इलॉन मस्क, ठीक है। तो जेमिनाई रन हो रहा है, ये एजेंट आप देख सकते हो काफ़ी विजुअली दिखता है, तो मतलब इट्स क्वाइट पावरफुल। अगर आप देखोगे N10 में जो वर्कफ्लोज बन सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया, थोड़ा से बड़े स्क्रीन में भी हम लोग देख सकते हैं। ओपन चैट करके वहाँ पे अगर क्लिक करें तो देख सकते हो इस तरीके से आपको मिल जाता है। अब मान लो इसका भी तो एक लिमिट रहता है ना, ऐसा नहीं कि जेमिनाई पूरी तरीके से फ्री है। आपके पास लिमिट रहेगा, आप ज़्यादा चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। सो इसको हम लोग डिलीट करते हैं और हम लोग यूज़ करेंगे क्या, ओलामा, ठीक है। ओलामा हम लोग चैट मॉडल यूज़ करने वाले हैं। अब ये ओलामा कैसे सेटअप करना है वो हम लोग देख लेते हैं। सो आपको क्या करना है, नेक्स्ट मेरा जो ये होस्टिंग वाला गाइड है इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको जाना है ओलामा सेटअप के ऊपर। तो ओलामा सेटअप में क्या सीन है, जब हम लोग ओलामा के ऊपर बात करते हैं, सो यहाँ पे प्री रिक्विजिट क्या है, पहली बात तो होस्टिंग का वीपीएस आपके पास होना चाहिए और डॉकर मैनेजर का एक्सेस होना चाहिए। एनेटर और एनेटन जो है ऑलरेडी डिप्लॉयड होना चाहिए होस्टिंगर में, और एक्सेस होना चाहिए होस्टिंगर के टर्मिनल का। तो होस्टिंगर की सबसे बढ़िया बात यही है कि आपको यहाँ पे टर्मिनल एक्सेस मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे टूल है जैसे रेलवे है, और भी मैंने टूल यूज़ किया जहाँ पे टर्मिनल का एक्सेस नहीं मिल पाता, और टर्मिनल का एक्सेस मिल भी जाता है तो हम लोग एक डॉकर फाइल वगैरह बना सकते हो, एक ही इमेज पुल कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ें कर नहीं सकते, तो वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन रहता है। तो इसलिए मैं भी यहाँ पे जाऊँगा टर्मिनल पे। और टर्मिनल में ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत ईजी स्टेप्स में मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप ये ओलामा सेटअप कर लोगे। सो अभी क्या है, बेसिकली अगर मैं डॉकर पीएस लिखूं तो डॉकर पीएस लिखने के बाद आपको ये पता चलेगा डॉकर में कौन कौन से कंटेनर्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो N10 वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको देख के घबराना नहीं है कि क्या क्या चीज़ें हैं। 5 फाइल्स अपने क्रिएटेड है, जस्ट जैसे ये क्रिएटेड है वैसे ही हमारा ओलामा भी क्रिएटेड रहेगा। सो वो अभी हम लोग देखने वाले हैं कैसे क्रिएटेड रहेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जैसे ये 5 दिख रहे हैं ना, ये 5 क्रिएटेड है, ये आपको विजुअली नहीं दिख रहा इसलिए आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है। अगर मैं डॉकर मैनेजर में प्रोजेक्ट्स में जाऊँ और प्रोजेक्ट्स में जाके दिखाऊं, यहाँ पे 5 कंटेनर्स है, तो यहाँ पे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि 5 कंटेनर्स यहाँ पे बने हुए हैं। सो ये थोड़ा विजुअली समझ आ जाता है आपको। तो इसको क्लोज करते हैं और वापस आते हैं टर्मिनल पे, और इसको मैं पास में ला लेता हूँ। सो यहाँ पे क्या सीन है, हम लोग बात करें इंस्टॉल ओलामा में की,
वाया टर्मिनल, तो आपको ये वाला कमांड रन करना है। सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लो और टर्मिनल में जस्ट आपको पेस्ट कर देना है, कुछ भी नहीं करना। इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। एक बार क्या करो, आप क्लियर टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, क्योंकि ऊपर जो भी आपको दिख रहा है उससे घबराना नहीं है। क्लियर करते बहुत क्लीन डैशबोर्ड रखते हैं ताकि आपको समझ आ पाए। अभी हम लोग इसको पेस्ट करेंगे और एंटर हिट कर देंगे। ऑल्दो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकता है आपका, ठीक है, तो टाइम टेकिंग है प्रोसीजर, तो इसको होने देते हैं। सो ऑलराइट गाइज, हमारा जो ओलामा है वो इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। आप देख सकते हो कुछ ऐसा मैसेज दिखेगा। और देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है। स्टेप 2 में आपको पुल करना है इसको। सो कॉपी कर लेते हैं इसको। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे अपने को पेस्ट करना है। तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा, ओलामा इंस्टॉल हो चुका है लेकिन अपने को मॉडल चाहिए, ठीक है। तो पेस्ट करेंगे और एंटर हिट करेंगे, जिससे ये मॉडल डाउनलोड कर लेगा लामा 3.2। तो 3.2 लामा डाउनलोड करने के लिए हमने ये कमांड पेस्ट किया है। इसकी जगह आप और भी मॉडल्स कर सकते हो, लेकिन हम लोग ये करेंगे बेसिक लेवल पे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है ओलामा को एनेटन नेटवर्क के थ्रू। सो आपको ये वाला कमांड जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और देख लेते हैं ये प्रोसीजर यहाँ पे अभी चल ही रहा है। तो चलने के बाद एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो मैं पेस्ट कर दूंगा। सो कि ये सक्सेस हो चुका है। सो मैं पेस्ट करता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ। सो ये क्या होगा, ये जो डॉकर का एनेटन है और जो ओलामा है उसके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, जिससे ये चीज़ें वर्क कर पाए। सो नाउ हमें क्या करना है, ओलामा का क्रेडेंशियल ऐड करना है। जस्ट ये वाला एक यूआरएल डालना पड़ेगा। सो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये अपना यूआरएल आपको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। सो हमारा सक्सेसफुली हो चुकी है सारी चीज़ें। सो एक बार एनेटन में जाते हैं, सेटअप क्रेडेंशियल में जाते हैं। एपीआई की में आपको कुछ भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लिंक है इसको हटा के आप इसको पेस्ट कर दो और सेव पे क्लिक करो। सेव हो जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारा लामा 3.2 लेटेस्ट आ चुका है। सो आप देख सकते हो सक्सेसफुली इस तरीके से आपको वर्क करना है इस पर। और मैं एक बार रीसेट करता हूँ चैट और लिखता हूँ हाय। सो देख सकते हो एआई एजेंट रन हो रहा है, हमारे ओलामा चैट मॉडल से बात कर रहा है और यहाँ पे हाय आ गया। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हु इज़ मुकेश अंबानी, ठीक है। लेट्स सी क्या मुकेश अंबानी का आंसर दे पाता है। सो देख सकते हो गाइज, यहाँ पे इनफैक्ट ये भी बता रहा है हु इज़ मुकेश अंबानी में आंसर भी दे रहा है। मुकेश अंबानी इज़ एन इंडियन बिजनेस मैग्नेट एंड चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री एंड सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गए। सो काफ़ी अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है। सो कितने टोकन्स यहाँ पे यूटिलाइज हुए आपको ये सब भी दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन मज़े की बात ये है, ये पूरा अनलिमिटेड फ्री है, आप इसको यूज़ कर सकते हो जितना भी चाहो। आपको कोई एपीआई का कॉस्टिंग बियर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। तो होस्टिंगर का वीपीएस इतना पावरफुल है कि ये सारी चीज़ें हैंडल कर लेता है। सो वापस इस गाइड में आते हैं। सो गाइड में आप देख सकते हो अगर आपको इन केस कोई प्रॉब्लम आता है, अगर काम नहीं करता, तो ट्रबल शूटिंग के लिए भी यहाँ पे मैंने तरीका बताया है जो आपको यूज़ करना है। अगर मैंने जो एग्जैक्ट तरीका बताया आप वही यूज़ करते हो तो आपका तो वर्क कर जाएगा। अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप ये डॉक्यूमेंट फॉलो कर लो तो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। और एनेटन का क्यू मोड हम लोग यूज़ करते हैं। एनेटन का क्यू मोड यूज़ करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने दी हुई है। इस रिसोर्स को भी आप ज़रूर से पढ़ लेना आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि कैसे सारी चीज़ें करनी है। सो अभी मैं एनेटन के वर्कर के ऊपर बात करता हूँ कि एनेटन में वर्कर्स होते हैं कि आपके 3 वर्कर्स आपस में बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं। आप वर्कर भी और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। तो एक्स्ट्रा वर्कर बढ़ाने के लिए भी आपको टर्मिनल पे आना पड़ता है और इस ऊपर को मैं क्लियर कर देता हूँ। सो टर्मिनल में आने के बाद हम लोग वर्कर पे काम करने वाले हैं। सो एनेटन का जो क्यू मोड है उसमें प्री रिक्विसाइट यही है कि होस्टिंग का वीपीएस होना चाहिए और टर्मिनल का एक्सेस होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो आप बिल्ड कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला कोड आपको टर्मिनल पे रन करना है। सो टर्मिनल पे आते हैं हम और इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको पेस्ट करने के बाद ये एक फाइल को फाइंड करेगा और फिर उसके बाद यू विल सी समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से रिजल्ट आना चाहिए। सो आप देख सकते हो ऐसा रिजल्ट आया, मैंने ऐसा फाइंड किया तो ये रिजल्ट आ गया। तो ये पाथ को ना आपको कॉपी करना है, मतलब इससे रिप्लेस करना है। जो ये सेकंड वाला स्टेप है, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इससे आपको रिप्लेस कर लेना। ये जो लाइन है पर्टिकुलरली ये आप यहाँ पे डिलीट कर लेना और डिलीट करके आप अपना लाइन लिख लेना। तो मेरा तो सेम लाइन है, ठीक है। अगर इनकेस आपके में डिफरेंट रहता है तो आप ये वाला यूज़ करना, ये डाल के। और अगर आप होस्टिंगर यूज़ करो तो आपको सेम चीज़ें ही मिलने वाली है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। सो अगर मैं इसको पूरा कॉपी पेस्ट करूँ तो इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वर्कर जो है अभी 3 है, ठीक है। करेंटली अभी 3 है, ये 5 हो जाए तो यहाँ पे इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है। सो सबसे पहले तो बात मैं अभी देख लेता हूँ कितना है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये जो थर्ड वाला स्टेप है इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि कितने वर्कर अभी है। सो मैं इसको पेस्ट करता हूँ। सो इन केस आपको डाउट हो रहा है कि वर्कर क्या होता है, क्या सारी चीज़ें, तो मैं आपको अभी बताना चाहूँगा कि अभी एनेटन का जो वर्कर है वो तो 1 है,
ठीक है। सो एक बार मैं वर्कर एक्स्ट्रा ऐड कर दूं 5, फिर मैं आपको बताऊंगा वर्कर क्या है और कैसे ये सारी चीज़ें काम करती है। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं और एंटर हिट करते हैं। एंटर हिट करने के बाद आप देख सकते हो अब यहाँ पे एन का 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे 5 वर्कर आ चुके हैं। सो 5 वर्कर जो आ चुके हैं यहाँ पे, पहले क्या था, एक वर्कर काम कर रहा था, एन का एक वर्कर था, अब एक वर्कर के ऊपर सारा लोड है। अब एक वर्कर चीज़ें काम कर रहा है तो चीज़ें डिले हो रही है, बहुत धीरे धीरे वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर 4 5 टास्क एक साथ आ गए तो उसको टाइम लग रहा है होने में। लेकिन अब मेरे पास एक एम्प्लॉय नहीं है, मेरे पास 4 5 एम्प्लॉय है। आप रिसेप्शन में गए और रिसेप्शन में अगर कोई एक कस्टमर है तो एक जो मेरी रिसेप्शनिस्ट है वो एक ही पर्सन को हैंडल करेगी। अगर वहाँ पे 4 5 रिसेप्शनिस्ट है तो आप 10 15 कस्टमर भेज दो तो इजीली हैंडल हो जाएगा। एक क्यू में 2 3 लोग रहेंगे तो इस तरीके से मल्टीपल क्यू बन जाते हैं। सो यहाँ पे अभी हम लोग वापस चेक करते हैं कि कितने वर्कर है। पहले मेरे पास एक था, अभी मैं वापस चेक करूंगा एंटर हिट करके तो आप देखोगे मेरे पास 5 वर्कर हो गए। ठीक है, 5 वर्कर हो गए। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये वर्कर आप ज़्यादा तभी ऐड कर सकते हो जब आपके पास अच्छा खासा रैम हो। और होस्टिंगर हमें 8 GB रैम देता है जो प्लान हमने सेलेक्ट किया उसमें। सो अच्छा खासा वो रैम है। सो हाउ मेनी वर्कर शुड यू रन, सबसे मेन क्वेश्चन यह था। अगर 4 GB है तो 2 से 3 वर्कर करो, अगर 8 GB है तो 3 से 5 आप कर सकते हो, 5 से एक्सीड मत करना क्योंकि आपके जो रैम है उसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट फॉर 8 GB यूजर्स रनिंग ओलामा यूजर्स अराउंड 2 to 3 GB रैम। अगर ओलामा आप यूज़ करते हो सो इट सेल्फ सो की वर्कर 3 to 4 मैक्स। तो ओलामा जब आप यूज़ करते हो तो 3 से 4 वर्कर ही रखो। और ये इसके लिए स्केलेबिलिटी के लिए शुरुआत में तो दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप अपने बिजनेस में स्केल करना चाहते हो या फिर मल्टीपल वर्कफ्लोज यूज़ करना चाहते हो, एग्जीक्यूट हो रहे हैं आपके मल्टीपल वर्कफ्लोज एक ही टाइम में, तो आप मल्टीपल वर्कर्स बना के रखो ताकि आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिल पाए। जैसे हम एआई एजेंट बनाए जिसमें लामा का हमने इंटीग्रेशन किया, मल्टीपल 10 15 लोग आके एक बार में चैट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो चीज़ होगा वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो उस टाइम ड्यूरेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग वर्कर्स ऐड करते हैं। ठीक है, बाकी ऑल दो पैरेलली चीज़ें चलेंगी लेकिन और ज़्यादा फास्टर बनाने के लिए वर्कर यूज़ करना है आपको। और उसके बाद बाकी और भी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन वर्कर मतलब यही है बेसिकली, हम लोग एक्स्ट्रा एम्प्लॉई ले लेते हैं जो हमारे ये टास्क एग्जीक्यूट कर पाए। सो अगर हम लोग देखें एन का क्यू मोड स्प्लिट कैसे रहता है, तो जैसे हैंडल करता है यूआई को, रिसीव्स वेबहुक, और फिर बाकी जो वर्कर है अगर 2 3 वर्कर आप बनाते हो सो दे एक्चुअली एग्जीक्यूट वर्क फ्लोज। और रेडीज एक आपका रहता है इसके अंदर जो कि टास्क का क्यू बनाता है और वर्कर्स को डिवाइड करता है कि कौन सा वर्कर कब क्या करेगा। तो इस तरीके से अगर एक टास्क आ रहा है तो एक ही वर्कर यूज़ करेगा, अगर 4 5 टास्क है तो जो रेडीज है वो उसको डिवाइड कर देता है। तो रेडीज जो है वो बाय डिफॉल्ट होस्टिंगर डाउनलोड कर लेता है। जैसे डॉकर मैनेजर में जाएंगे प्रोजेक्ट्स में तो आपको दिखेगा यहाँ पे आपके पास रेडीज ऑलरेडी, यहाँ पे तो चलो नहीं दिखेगा, अगर मैं यहाँ पे डॉकर कंपोज में जाऊँ तो दिख जाएगा। तो घबराना नहीं है, जो भी मैं कर रहा हूँ जस्ट आप कमांड डालोगे आपको खुद ही दिख जाएगा। डॉकर यहाँ पे पीएस, ठीक है, डॉकर पीएस, तो यहाँ पे आप देखोगे कहीं ना रेडिस दिख जाएगा, ये देखो रेडिस। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेटेड है। तो जस्ट मैंने आपको वर्किंग समझा दिया क्योंकि बिहाइंड दी सीन जब आप नहीं समझते हो ना तो आपको दिक्कत होती है चीज़ों में, क्योंकि एन आपको बहुत सीखना है, बहुत अच्छी तरीके से सीखना है और जस्ट स्टार्टिंग है तो ये बहुत एसेंशियल वीडियो है। और अगर आप एक अच्छे लेवल में पहुंच गए हो तो आपको पता होगा अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो कि क्या लेवल रहा है इस वीडियो का। सो एट द एंड बस मैं थैंक यू करना चाहूँगा होस्टिंगर का इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। थैंक यू सो मच होस्टिंगर, एंड आई विल रियली सजेस्ट कि आप होस्टिंगर यूज़ करो। ऐसा नहीं कि इन्होंने स्पॉन्सर किया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, 4 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। और वीपीएस प्लान तो इनका मुझे 1 साल से यूज़ करते हुए हो गया जो मैं एन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो मतलब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, टर्मिनल का एक्सेस है, चीज़ें आप कर सकते हो। और पूरा जो गाइड है वो गाइड तो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। तो ये पूरा गाइड आपको मिल जाएगा ऊपर से लेके नीचे तक। अब जो बात हमें करना है वो है 2 वर्कफ्लो पावरफुल हम लोग क्रिएट करते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। तो ये 2 वर्कफ्लो हम लोग क्रिएट करके देखते हैं कि एन कैसा वर्क करता है। सो यहाँ पे जो मैंने रिसोर्स दिया ना इसको आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे पहला जो वर्कफ्लो है ये उसका पूरा जेसन है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आप अपने एन में आ जाओ, क्रिएट वर्कफ्लो पे आप क्लिक कर लो और यहाँ पे जस्ट आप पेस्ट कर लो। लेकिन यहाँ जब आप पेस्ट करते हो एरर यहाँ पे दिखता है। नॉर्मली क्या होता है जब आप लोकल में नहीं होते हो तब यहाँ पे आपको सेटअप क्रेडेंशियल का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आप साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, ये चीज़ें सेट करनी पड़ती है जब आप लोकल लेवल पे काम करते हो। तो ये कैसे करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। आपको सर्च करना है ऑनलाइन गूगल क्लाउड जस्ट आपको सर्च करना है, आपको पहला रिजल्ट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री। सो जब आप पहली बार करते हो तो आपको ऐसे कुछ ऑप्शन मिलते हैं कि $300 का फ्री आपको क्रेडिट मिलता है 90 डेज़ के लिए। सो अग्री कर लेते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं।
यहाँ पे आपसे एड्रेस भी पूछेगा, तो एड्रेस भी आपको फिल कर देना है। सो उसके बाद कुछ आप ऐसे पेज में रीडायरेक्ट हो जाओगे। उसके पहले आपको बोल नहीं सकता कि प्रोजेक्ट का नेम क्रिएट करो। सो यहाँ ऊपर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनाने का भी ऑप्शन मिलता है, न्यू प्रोजेक्ट करके। आप एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे बना सकते हो। यू हैव 18 प्रोजेक्ट्स रिमेनिंग, इस तरीके से कोटा रहता है। सो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट नेम रखा है ऑर्गेनाइजेशन, तो आप क्रिएट कर लो। और क्रिएट करने के बाद यहाँ से अभी मैं N8N डेमो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब फिर इसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट में जाना है, जो ये 3 डैश है यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन आपको जो विजिट करना है वो एपीआई एंड सर्विसेज में जाना है। और यहाँ पे इनेबल्ड एपीआई एंड सर्विसेज पे जाना है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले इनेबल करना पड़ेगा सर्विसेज, कि आपको जीमेल चाहिए, डॉक चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे आप इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज पे जाइए। एंड यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, जैसे मुझे शीट कॉन्फ़िगर करना है, गूगल शीट, तो मैं शीट सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, देन उसके बाद आपको इनेबल बटन पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। इसी तरीके से सारे एपीआई सर्विसेज को आपको इनेबल कर लेना है। ये एक ही नहीं करना है, और भी आपको करना पड़ेगा। जैसे कि जीमेल है मेरा, तो जीमेल भी मुझे करना पड़ेगा। जीमेल एपीआई में जाएंगे, जीमेल एपीआई में जाके इसको हम लोग इनेबल कर देंगे। तो ये मेरा ऑलरेडी इनेबल्ड है। तो इस तरीके से 2 चीज़ें तो मेरी इनेबल्ड है, और इन 2 चीज़ों की ही मुझे अभी ज़रूरत है। तो अभी मैं इसके साथ कंटिन्यू करूँगा। सो एपीआई एंड सर्विसेज में जाके मेरा ये चीज़ तो सेट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है अपना ऑथ कंसेंट स्क्रीन। तो ये मैं सेटअप कर देता हूँ। सो यहाँ कंसेंट स्क्रीन में मल्टीपल चीज़ें जो आपको करनी पड़ती है। सबसे पहला, ये ओवरव्यू को छोड़ के आप ब्रांडिंग या ऑडियंस ये सब में देख सकते हो कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन हमें आना है ब्रांडिंग में, और यहाँ पे ऐप का नेम लिख लेना है। यहाँ पे सपोर्ट ईमेल आपको प्रोवाइड कर देना है। ऐप का कुछ लोगो वगैरह तो आप डाल सकते हो, जस्ट वो दिखाने के लिए होता है, बाकी ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे ऑथराइज डोमेन जो है वो आपको डाल देना है, जैसे N8N.cloud है, होस्टिंगर, HSTR ये जो है। तो आपको होस्टिंगर के लिए ये डाल देना है अपना डोमेन, कि ऑथराइज डोमेन कौन सा है जो इसको यूज़ कर सकता है। सो ऑथराइज डोमेन के लिए आप कैसे समझोगे ऑथराइज डोमेन क्या है? तो जैसे कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये N8N.vivekmishra.cloud, तो मैं ये जो है ये मैं ऑथराइज डोमेन में डाल दूंगा कि भाई ये जो चीज़ है वो ऑथराइज डोमेन में है। तो इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ये सब डोमेन तो हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं। vivekmishra.cloud ये अपना अलाउड है। सो डेवलपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो इस तरीके से आपको ये सेव कर लेना है। सो आफ्टर सेविंग इट हम लोग नेक्स्ट जाएंगे ऑडियंस के अंदर। तो एक बार ये हो जाए, इसके बाद हम लोग ऑडियंस में आते हैं। अगर आप पर्सनली यूज़ कर रहे हो तो ऑडियंस में जाके आपको पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं, आपका टेस्टिंग में भी रह सकता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ नीचे आएंगे तो टेस्ट यूज़र में मेक श्योर कर लेना कि आपने अपना ईमेल आईडी ऐड कर रखा हो, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी मिस्टेक यही रहती है, यहाँ पे आप अपना ईमेल ऐड नहीं करते हो। तो यहाँ पे अपना ईमेल ऐड करना भूलना मत, ऐड यूज़र में, तब जाके आप लॉगिन कर पाओगे। और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्लाइंट्स में। क्लाइंट्स में आने के बाद आपको यहाँ पे एक न्यू क्लाइंट बनाना पड़ता है। क्रिएट क्लाइंट पे हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप वेब एप्लीकेशन रख देंगे। देन यहाँ पे नाम लिख दो, जैसे विवेक क्लाउड N8N मैं रख देता हूँ। और यहाँ पे ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट यूआरएल में जाके आपको ऐड यूआरएल पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे एक कॉल बैक यूआरएल मिलेगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन उसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है। क्रिएट बटन पे क्लिक कर देने के बाद अब आप देख सकते हो मेरे पास क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट दोनों ऑप्शन है। सो क्लाइंट आईडी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर क्लाइंट सीक्रेट जो है मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब जो है मेरा ये ऑथ सेट हो चुका है। सो यहाँ पे साइन इन विद गूगल पे क्लिक करूँगा मैं। तो अब देखते ही ये प्रॉपरली वर्क करता है कि नहीं करता। तो चूज़ एन अकाउंट बोल रहा है, टू कॉन्टिन्यू टू vivekmishra.cloud। ठीक है, विवेक ऑफिशियल ऑनलाइन एक्सेस मैं दे देता हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो, कहीं पे भी आप लॉगिन कर सकते हो, किसी के ब्राउजर में भी। सो गूगल हैज़ नॉट वेरीफाइड ऐप, सो यू हैव been given access to an app that's currently being tested. You should only continue if you know the developer. So back to safety बोल रहा है क्योंकि ये टेस्टिंग मोड में। सो मैं जानता हूँ ये मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको उतना ज़्यादा पब्लिश वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सो सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं एक्सेस में और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, सो कंटिन्यू हमारा हो चुका है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो ऑथराइज्ड हो चुका है। देन ये जो मैंने आपको टेम्पलेट दिया है यहाँ पे गूगल शीट्स में आप जाओगे, देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप कौन सा अपना सेलेक्ट करना चाहते हो शीट में। तो जैसे मेरा आधार कार्ड एप्लीकेशन का एक शीट है तो मैं इसको गेट कर लूँगा। ठीक है,
और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ईमेल का। तो ईमेल के लिए भी मुझे इसको सेटअप करना पड़ेगा। क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग सेम। सो यहाँ पे जाते हैं कॉपी, और इसको कहीं पे सेव करके रख लो क्योंकि वापस रिफ्लेक्ट नहीं होता इसका सीक्रेट। क्लाइंट आईडी तो आपको दिख जाएगा और क्लाइंट सीक्रेट नहीं दिखेगा, तो इसको कहीं पे आपको सेव करके रखना पड़ेगा। तो इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ और साइन इन विद गूगल पे क्लिक करते हैं। सो ईमेल में भी सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन देते हैं और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देते हैं। ऑल राइट गाइज, ये हमारा सेट हो चुका है। देन इसके बाद अब हमें ईमेल भेजना है, तो मैं इसको टेस्ट करके भी देख सकता हूँ। तो एक बार हम लोग टेस्ट करते हैं। ये क्या है, एक बेसिकली एक शेड्यूल हमने बनाया है कि हर दिन वो चेक करेगा एवरी 5 मिनट्स में कि कोई नया एंट्री आया है कि नहीं आया है, और उसके बाद अगर नया एंट्री आया होगा तो ये मेल कर देगा समराइज करके कि क्या काउंट है इसका। सो एक बार मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं। सो गूगल शीट में बोल रहा है फॉरबिडन परहैप्स चेक योर क्रेडेंशियल, द कॉलर डज नॉट हैव परमिशन। ओके, तो एक परमिशन का कोई दिक्कत है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। सो गाइज, ये क्यों था मुझे समझ आ गया। मुझे लगा कि मेरे साइड से कोई इशू है, नहीं, क्योंकि जो मैंने आपको दिया है ना उसमें एक अलग शीट आपको दिख रहा होगा आधार कार्ड करके, उसको आप हटा देना और अपना एक खुद का कोई शीट बना लेना जिसके अंदर नीड हो। तो यहाँ पे हम लोग एक नीड सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे डेंटल चेकअप नीड्स है, और यहाँ पे शीट ये है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे व्यू भी करूँ तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको डिटेल दिख जा रहा है कि जेन्युइन है या फिर फेक लीड है। इस तरीके से आपको ये डिटेल दिख जाता है। सो ये मैंने सेट कर रखा है। सो यहाँ पे अब मैं इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट वर्क फ्लो। तो एग्जीक्यूट होना चाहिए। गूगल शीट से इसने फेच किया, समराइज किया और मुझे मेल कर दिया है। सो समराइज में क्या किया है कि मुझे 8 लीड्स रिसीव हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मेल देख लेते हैं एक बार क्या आया है। सो ऑलराइट गाइज, आ गया है हमारे पास मेल, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। सो 8 लीड्स रिसीव्ड इन द लास्ट 5 मिनट्स। यहाँ पे दिस ईमेल वॉज सेंट ऑटोमेटिकली विद एन। इसको आप हटाना चाहो तो ईमेल में जाके ऐड ऑप्शन में जाके अपेंड एट्रीब्यूशन को क्लिक करो और इसको ऑफ कर दो, जिससे जो वाटर मार्क एन का वो रिमूव हो जाएगा। सो पब्लिश पे क्लिक कर सकते हैं हम लोग वर्कफ्लो को भी। अगर वर्कफ्लो को पब्लिश कर देंगे तो हर 5 मिनट में ये चेक करते रहेगा और ईमेल सेंड मुझे करता रहेगा। तो एक बार आपने सेंड कर दिया तो सेंड करने के बाद आप देख सकते हो मेल में अब आपको एन का एट्रीब्यूशन कहीं पे भी दिखाई नहीं देने वाला है। तो इस तरीके से आप वर्कफ्लो बना सकते हो। इसके अलावा और भी चीज़ है जो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एआई एजेंट आप बना सकते हो जिसमें आपके बिहाफ में वो ईमेल सेंड कर सकते हो और कंपनी के एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स भी वो निकाल सकता है। सो ये कैसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने एक बना रखा है वर्कफ्लो आपको दिखाने के लिए। सो ये आप देख सकते हो कि हम लोग क्या करेंगे, ऑन चैट मैसेज रखेंगे, एआई एजेंट रखेंगे जैसे शुरुआत में हम बात कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोग बस टूल ऐड कर देते हैं। तो टूल ऐड करना बहुत आसान है। प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे। और लेट सपोज मेल भेजना है तो मेल मैंने सर्च किया। तो याद रखना ह्यूमन इन लूप नहीं, ये अदर टूल्स में जाके जीमेल टूल आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इस बटन पे क्लिक करना है जिसमें एआई मॉडल डिसाइड करता है कि ईमेल आईडी क्या होगा, सब्जेक्ट लाइन क्या होगा और फिर मैसेज क्या होने वाला है HTML में। और फिर उसके बाद यहाँ पे टूल डिस्क्रिप्शन आप सेट मैनुअली कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सेंड मैसेज इन ईमेल। तो इस तरीके से मैंने इसको सेट कर रखा है। तो ये आप यहाँ पे सेट कर दो। तो सिंपल सा ये फंडा है जो आपको करना है यहाँ पे। तो इसी तरीके से मैंने इस मेल को भी सेट किया है जहाँ पे यूज़ दिस टूल फॉर सेंडिंग ईमेल टू दी टीम मेंबर्स। और यहाँ पे शीट क्या है, जैसे हमने वहाँ पे गेट किया था एक कनेक्ट करके, यहाँ पे मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ पे ये गेट रोज कर रहा है भारत कंपनी डिटेल्स से। तो जैसे भारत कंपनी डिटेल्स है तो यहाँ पे टीम मेंबर्स में सारे नाम आ चुके हैं ईमेल आईडी के साथ। तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो ओलामा मॉडल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है चैट जीपीटी का, ठीक है। चैट जीपीटी का मैंने की ले लिया। आप चाहो तो जेमिनाई का भी यूज़ कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में। सो यहाँ पे ओपन चैट में जाते हैं। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे हेल्प मी टू सेंड ईमेल टू बी HR। अब आप देख सकते हो ये चेक कर रहा है गूगल शीट में से क्या कोई HR है। सो इसने गूगल शीट का गेट कर दिया। अब चैट जीपीटी वापस रन हो रहा है। सो रन होने के बाद अब ये ईमेल सेंड करेगा मोस्ट प्रोबेबली। सो यहाँ पे बोल रहा है आई कैन डू डैट दी HR कॉन्टैक्ट आई हैव इज सुनील अवस्थी विवेक ऑफिशियल ऑनलाइन, ठीक है। लीव रिक्वेस्ट रेजिग्नेशन, अब क्या चीज़ें चाहिए वो मुझे यहाँ पे बतानी पड़ेगी। और गाइज यहाँ पे याद रखना कि हम लोग जो लोकल लेवल हैं यहाँ पे आपको मेमोरी थोड़ा अलग तरीके से ऐड करना पड़ेगा। पहले बाय डिफ़ॉल्ट एक मेमोरी रहता था। सो मेमोरी हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते पर्टिकुलरली। सो अगर हम लोग कोई भी मेमोरी यहाँ पे सेलेक्ट करें तो उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन करना पड़ता है, क्रेडेंशियल क्रिएट वगैरह करके। सो वो अभी हम लोग नहीं करने वाले मेमोरी, इसलिए मैं इसको
आगे कंटिन्यू चैट करूँगा तो ऊपर का समझेगा नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं बोलता हूँ आंसर इज यस, सेंड लीव रिक्वेस्ट। ठीक है, सेंड लीव रिक्वेस्ट मैं ऐसा बोल देता हूँ। वैसे मेमोरी तो डिलीट करना है अपने को। ठीक है, एरर आया यहाँ पे क्योंकि मैंने जो किया था उसके कारण। वापस से करते हैं, एंटर करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चैट रन हो रहा है, एआई एजेंट चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है। इसके पास इंफॉर्मेशन है तो गूगल शीट को वापस देखेगा नहीं, ईमेल ड्राफ्ट कर रहा है इसलिए शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। और इसके बाद एक बार ईमेल हो जाए सेंड करे तो हम लोग चेक करते हैं। वैसे हमने एन का एट्रीब्यूशन किया नहीं है डिसेबल, सो ठीक है। चैट जीपीटी क्या बोल रहा है, गॉट इट, डू डैट बिफोर आई सेंड इट अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस, तो और भी क्वेश्चंस हमसे पूछ रहा है, तो एक बार मैं इसको डन कर लेता हूँ। सो ऑलराइट गाइस, इसने ईमेल सेंड कर दिया। मुझे। सो एक बार चेक करके देख लेते हैं मेल पे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे, डियर सर और मैडम, आई होप यू आर वेल, आई एम राइटिंग यू टू रिक्वेस्ट लीव, तो ब्ला ब्ला करके हमने बता दिया लीव का ये है। और ईमेल वॉज सेंड ऑटोमेटिकली विद एन, इसको आप एट्रीब्यूशन में जाके ऑफ कर सकते हो, एन एट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो इतना ही सिंपल था ये चीज़ क्रिएट करना। गाइस, जिनको नहीं पता, यहाँ पे हमारा एन का सीरीज भी चल रहा है। इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको एन को डिटेल में समझना है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने शॉर्टकट में बताया और आपको इस अकॉर्डिंग बताया जिससे आप लोकल लेवल पे चीज़ें ऑपरेट कर पाओ और सेल्फ होस्ट कर पाओ। लेकिन आपको अगर अच्छी तरीके से सीखना है एन कैसे वर्कफ्लोज बनते हैं, कैसे एआई एजेंट्स काम करते हैं, देन ये वीडियो आप ही के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी 3 घंटे का क्रैश कोर्स जा चुका है, उसके ऊपर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो बता रखा है, ट्रिगर कैसे होता है। आगे और भी वीडियोस आने वाले कि नोड्स में फ्लो कैसे कंट्रोल होता है, यहाँ पे आपका वेबहुक क्या होता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होता है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस अमेजिंग अमेजिंग आने वाले इस एन सीरीज में। तो इस एन सीरीज को फॉलो करना मत भूलना, जाओ, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और यहाँ कहीं पे भी दिख रहा होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सेल्फ होस्ट करना है तो होस्टिंगर को चेकआउट करना मत भूलना, और मेरा कूपन कोड यूज कर लेना विवेक, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।